ओके, देखिए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के हमने मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी। एक रिएक्शन बाकी थी हमारी, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन, या फिर इसे हम केमिकल टेस्ट भी नाम देंगे। केमिकल टेस्ट टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास टेस्ट आता है, टेस्ट का नाम है टॉलेंस टेस्ट। होता क्या है टॉलेंस टेस्ट? टॉलेंस टेस्ट आपके पास एक सॉल्यूशन है, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। prepared by addition of ammonium hydroxide and AgNO3। तो टॉलेंस टेस्ट आपके पास एक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, जिसे प्रिपेयर किया जाता है NH4OH और AgNO3 की रिएक्शन करने के बाद। देखिए क्या होगा, जैसे मेरे पास है AgNO3 प्लस NH4OH। यदि हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, AgOH और NH4OH है आपके पास, इन दोनों की रिएक्शन हमने कराई, तो यहां से आपको मिलेगा एक तो अमोनियम नाइट्रेट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो NH4NO3 मिलेगा एक तो हमें, और साथ में आपको मिलेगा AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। लेकिन सिल्वर हाइड्रोक्साइड आपका थर्मली अनस्टेबल सब्सटेंस है, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के प्लेस पर एग्जिस्ट करता है Ag2O प्लस H2O। और यही रीजन है कि इसे हम मॉइस्ट Ag2O लिखते हैं। दैट इज द रीजन वी राइट इट एज ए मॉइस्ट Ag2 AgOH। तो यहाँ पर AgOH की जगह हमें लिखना है Ag2O प्लस H2O। तो ये जो सॉल्यूशन है आपके पास, दैट इज ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और इससे आपका प्रिपेयर होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिसे हम टॉलेंस टेस्ट देते हैं। अब ये जो Ag2O है, ये रेस्पॉन्सिबल है टॉलेंस टेस्ट के लिए। यहाँ पर जो Ag2O बना है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉलेंस टेस्ट। अब देखिए, दो तरह से रिएक्शन हम करा सकते हैं। एक तो मैं ये सब्सटेंस लूंगा, दूसरा यदि Ag2O की रिएक्शन इस सॉल्वेंट के अंदर हम एक्सेसिव वे में करा दे NH4OH के साथ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा आपके पास। तो या तो मैं Ag2O लूंगा या फिर ये कॉम्प्लेक्स लूंगा। ये दोनों ही सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल होंगे ऑक्सीडाइज करने के लिए एल्डिहाइड को। दिस इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड्स। केवल एल्डिहाइड्स देंगे टेस्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड गिव फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर लेयर। और इसीलिए इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट नाम देते हैं। दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज नोन एज
सिल्वर मिरर टेस्ट। तो देखो सबसे पहले हमने जो AgNO3 था और NH4OH था उसकी रिएक्शन कराई, तो यहां से हमें मिलेगा अमोनियम नाइट्रेट प्लस Ag2O प्लस H2O। अब Ag2O जो है आपके पास, या तो ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये रेस्पॉन्सिबल होगा, या फिर एक्सेसिव NH4OH के अंदर यदि रिएक्शन हो तो ऐसे में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा ये। तो ये दोनों में से आपको कुछ भी दिया सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और ये दोनों ही ऑक्सीडाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ये। एंड दिस टेस्ट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। देखिए होगा क्या, जैसे कोई भी आपने एल्डिहाइड ले लिया, CH3CHO, यहाँ पर आपको दे दिया गया, या तो ये दिया जाएगा आपको, या फिर आपको दिया जाएगा Ag2O। दोनों ही केस में ये जो सब्सटेंस है आपके, ये इसे ऑक्सीडाइज कर देंगे। हाँ, ये आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, Ag+ में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा और Ag में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से केवल एल्डिहाइड इस टेस्ट को दे पाएंगे, और एल्डिहाइड आपके कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। दिस टेस्ट इज नॉन नेम्ड एज टॉलेंस टेस्ट। सेकेंड जो हमारे पास टेस्ट आता है, इस टेस्ट का नाम है फेलिंग्स टेस्ट। देखो फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, इट इज ए अल्कलाइन सॉल्यूशन it is a alkaline solution of cupric ion complexed with sodium potassium tartrate। सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है बाय यूजिंग कॉपर। दो सॉल्यूशन होंगे हमारे पास यहाँ पर, एक तो होगा सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 में आपके पास रहेगा कॉपर सल्फेट प्लस फेलिंग सोल्यूशन। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो इन दोनों से मिलकर बनाया जाएगा, इसमें कॉपर सल्फेट होगा और फेलिंग सोल्यूशन होगा। और सेकेंड सॉल्यूशन अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। ये दो सॉल्यूशन है आपके यहाँ फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर। देखो कैसे फॉर्म होगा, सबसे पहले CuSO4 है, ये आपका एक अल्कली से रिएक्शन करेगा NaOH से। जब इसकी रिएक्शन NaOH से हम कराएंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का, और साथ में Na2SO4। ये दो चीजें फॉर्म होगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड और Na2SO4। फर्दर ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना है कॉपर 2+, ये आपके पास रिएक्शन करेगा इसके साथ, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रिक एसिड से बना होता है ये आपका। इसे हम रोशेल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं।
दिस इज ऑल्सो नोन एज रॉशेल सॉल्ट। तो जब इन दोनों की रिएक्शन हम कराते हैं तो फाइनली हमारे पास एक ब्लू कलर का कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, और ब्लू कलर का जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये स्ट्रक्चर बन गया आपके ब्लू कलर कंपाउंड। फाइनली ये जो ब्लू कलर का कंपाउंड आपके पास बना है, इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराई जाती है, और अगेन ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। अगेन ये आपका एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cu+1 में। जो भी एल्डिहाइड मेरे पास रहेगा, जिससे मेरे पास है RCHO, कॉपर +2s के अंदर। तो जब रिएक्शन होगी तो ये तो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और कॉपर+2 कॉपर+1 में कन्वर्ट हो जाएगा और देगा फॉर्मेशन ऑफ ए रेड PPT। तो ये रेड PPT का फॉर्मेशन दे देगा। अब देखो, हमें सारे स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन याद रखना है। जैसे टॉलेंस टेस्ट है, एल्डिहाइड्स को कीटोन से सेपरेट करने के काम में आएगा। ऐसे फेलिंग टेस्ट है, एल्डिहाइड से कीटोन को सेपरेट करने का काम में आएगा, और एल्डिहाइड आपके ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे। क्लियर है सभी को यहाँ तक? देखो, यहीं पर आप एक चीज को ध्यान रखोगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स कैन गिव दिस रिएक्शन या दिस टेस्ट, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कैन नॉट शो द टेस्ट। तो जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स है वो इस टेस्ट को शो करते हैं, लेकिन एरोमेटिक शो नहीं करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे बोला जाएगा एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिस्टिंग्विश का मेथड। तो फेलिंग्स जो टेस्ट है आपके पास, वो केवल और केवल एलिफेटिक के साथ शो करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ ये टेस्ट काम नहीं करेगा। नंबर 3 जो हमारे पास टेस्ट आता है, टेस्ट का नाम है वेंडिक्ट सॉल्यूशन। नंबर 3 जो टेस्ट है दैट इज वेंडिक्ट सॉल्यूशन। ये आपके पास सॉल्यूशन होगा, बेटा एलिफेटिक एल्डिहाइड का मतलब है जैसे मेरे पास ये है, बेंजीन से लिंक लिंक है ये, तो ये तो एरोमेटिक हो गया। और एलिफेटिक है जैसे CH3CH हो गया, या फिर ये हो गया, ये सब एलिफेटिक है। बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जबकि बाकी सारे कैसे हैं, एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। टॉलेंट टेस्ट में दोनों यूज होता है, टॉलेंट टेस्ट दोनों के लिए काम में आता है, लेकिन जो फेलिंग टेस्ट है दैट इज यूज्ड ओनली फॉर एलिफेटिक, नॉट फॉर एरोमेटिक।
चलिए तो हम बात कर रहे थे वेंडेक्ट सॉल्यूशन की। इट इज सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। एक तो कॉपर सल्फेट होगा इसमें, सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट, इन तीनों का सॉल्यूशन है। इसमें भी आपके पास दो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 में होता है सोडियम सिट्रेट, ये सिट्रिक एसिड का सॉल्ट है। और सॉल्यूशन सेकंड, इसमें आपके पास होता है कॉपर सल्फेट। दो सॉल्यूशन है हमारे पास यहाँ भी। देखो स्ट्रक्चर्स की यदि बात करें तो आपके पास सबसे पहले एक तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जो अल्कली सॉल्यूशन, अल्कलाइन NaOH रिएक्शन करके बनाएगा ये CuOH ट्वाइस प्लस Na2SO4। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड? बताओ क्या कलर होता है कॉपर प्लस 2 का? व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड? हाँ, ये होता है आपका ब्लू कलर। और जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम सिट्रेट के साथ, जब इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम सिट्रेट के साथ, तो देखो सोडियम सिट्रेट का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। ये सोडियम सिट्रेट है। तो जब आपकी रिएक्शन होती है तो ये किस तरह से कंपाउंड फॉर्म करता है? इस तरह से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसका कलर भी ब्लू होता है। फाइनली जब आपके पास एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन होती है तो कॉपर प्लस 2 होगा। रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पर ये इसे ऑक्सीडाइज कर देगा RCOOH में, और साथ में खुद रिड्यूस हो जाएगा +1 में। और यहाँ भी हमें मिलेगा एक रेड PPT। Cu+2 आपका Cu+1 में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड PPT देगा और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये भी आपका एल्डिहाइड के प्रेजेंस के लिए है, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। एक लास्ट टेस्ट हमारे पास आता है इसमें, स्किफ टेस्ट। ये भी आपका एल्डिहाइड की प्रेजेंस के लिए टेस्ट है। इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ये आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह का होता है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इससे। दिस कंपाउंड इज
पैरा रोज एनिलीन, डॉट HCl यदि मैंने लगा दिया तो ये बन जाएगा पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये कंपाउंड है आपका पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका जो कलर है वो रेड होता है, दैट इज रेडिश इन कलर व्हेन SO2 is passed in its aqueous solution. Its color gets discharged. इसके एक्वस सॉल्यूशन में जब हम SO2 पास करेंगे तो उसका जो रेडिश कलर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बट अगेन व्हेन इट रिएक्ट with aldehyde, it restore its color। ये अपने कलर को रिस्टोर कर लेता है। सो दैट इज अगेन ए टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स प्रेजेंस। तो देखो 4 टेस्ट है हमारे पास, टॉलेंस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, वेंडिक्ट सॉल्यूशन और स्किप टेस्ट। सबसे पहले टॉलेंस टेस्ट, एल्डिहाइड्स देंगे, कीटोन नहीं देता है, दोनों तरह के एल्डिहाइड दे पाते हैं। फिर फेलिंग्स टेस्ट, एल्डिहाइड देंगे, एल्डिहाइड में भी केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। देन हमने देखा वेंडिक्ट सॉल्यूशन, वेंडिक्ट सॉल्यूशन में भी आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देने वाले टेस्ट, एरोमेटिक नहीं देंगे। और लास्ट में स्किप टेस्ट, ये सारे एल्डिहाइड दे पाते हैं इस टेस्ट को। जो रेडिश कलर है जब हम SO2 पास करते हैं सॉल्यूशन में तो रेडिश कलर उसका डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन अगेन ऑन रिएक्टिंग विद एल्डिहाइड ये अपने कलर को वापस से डिस्चार्ज कर लेता है, वापस को अपियर हो जाएगा यहाँ पे कलर। क्लियर है सभी को चारों टेस्ट? चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है A+H2 in presence of BdPsO4 and this is giving CH3 CHO। क्वेश्चन नंबर 2,
ओके, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी रोजनवार्ट्स रिडक्शन। एल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए होता है असाइल क्लोराइड्स में। तो ये होगा आपके पास CH3 CH COCl। ये आ रहा है फर्स्ट सभी का। रिएक्शन का नाम है रोजनवार्ट्स रिडक्शन। असाइल हैलाइड के साथ होती है रिएक्शन ये। क्वेश्चन नंबर 2, हेलोफॉर्म टेस्ट। तो देखो हेलोफॉर्म टेस्ट में CH3 को हटाना है आपको और इसे बना देना है ONA। C डबल बॉन्ड ONA और C आपके पास आ जाएगा CHI3। देखो सेकंड आ रहा है सभी का ये आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये जिसका फॉर्मूला आपको दे रखा है। आपसे बोला है कि ये पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट देता है, मतलब ब्रेडिश रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करता है। येलो पीपीटी भी देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ से आपको जो येलो पीपीटी मिलेगा वो बी है। बी आइडेंटिफाई करना है एक तो। फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है और KMnO4 के साथ जनरल ऑक्सीडेशन शो नहीं करता है, ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन शो करता है। तो आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है और फॉर्मूला बताना है इसका क्या होगा। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ना, ध्यान रखना। दैट इज ए एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ बिल्कुल, आंसर आएगा आएगा इसका एसिटोफिनॉन। देखो एरोमेटिक है तो बेंजीन तो होगा ही होगा, कीटोनिक ग्रुप है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब देखो आप, एक तो इससे आपको पता चलेगा कि कार्बोनिल कंपाउंड है। 2,4-DNP टेस्ट से हमें पता चलेगा कि कंपाउंड कार्बोनिल है, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। येलो पीपीटी मतलब COCH3 ग्रुप। देखो है आपके पास COCH3। फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, मतलब एल्डिहाइड नहीं होगा। टॉलरेंस टेस्ट में नहीं देगा, एल्डिहाइड नहीं है। और ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद KMnO4, अगेन कीटोन की रिएक्शन है। तो ये आपके पास आंसर होंगे। आया समझ में सभी को? तो इस तरह से आपको टेस्ट दिए जाएंगे, इस तरह से क्वेश्चंस में आपको टेस्ट दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आपको हर टेस्ट की आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। 2,4-DNP मतलब कार्बोनिल, येलो पीपीटी मतलब COCH3, फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड है, टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है,
ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कीटोनिक ग्रुप है। आपको बोल दे कि एल्डोल देता है, कैनिजारो नहीं देता है, या कैनिजारो देता है, तो इस तरह में भी आपको ध्यान रखना है। एल्डोल है मतलब अल्फा हाइड्रोजन होंगे, कैनिजारो है मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो ये भी आपको यूज किया जा सकते हैं प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड्स। कार्बोक्जिलिक एसिड में आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा COOH। सफिक्स हमारे पास होगा ओइक एसिड। जनरली अभी इसका हम प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं, बट स्टिल यदि कहीं भी हमें इसका प्रीफिक्स यूज करना हो तो हम कार्बोक्सी यूज करेंगे। स्ट्रक्चर आपके पास C डबल बॉन्ड ओ OH इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा। एसिडिक कंपाउंड है, मोनोबेसिक एसिड्स के अंदर आएगा। वीक एसिड व्हेन कार्बोक्जिलिक एसिड्स प्लेस्ड इन बेंजीन। बताइए उनके मॉलिक्यूलर मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि मैं किसी भी कार्बोक्जिलिक एसिड ग्रुप को बेंजीन में रख दूं, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन देयर मॉलिक्यूलर मास। हाँ, उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा या फिर डाइमराइज हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन के अंदर जाने पर कार्बोक्जिलिक एसिड डाइमराइज होने की टेंडेंसी रखता है। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे गेट डाइमराइज इन बेंजीन बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे आपके पास CH3COOH है, तो इस तरह से आपका डाइमर का स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर्स की यदि हम बात करें तो देखिए सिंपलेस्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, जिसे हम IUPAC में मीथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है CH3COOH। दिस इज एसिटिक एसिड, और इससे IUPAC फॉर्म में हम लिखते हैं इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट आपके पास आता है CH3CH2COOH। IUPAC नाम होगा इसका, सॉरी कॉमन नेम होगा इसका प्रोपायोनिक एसिड। कॉमन नेम होता है इसका प्रोपायोनिक एसिड, जबकि इसका IUPAC है प्रोपेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC है। ये है आपके पास, कॉमनली हम इसे बोलेंगे ब्यूटायरिक एसिड।
और IUPAC है इसका ब्यूटानोइक एसिड। एक्सेप्ट दिस, इस तरह के भी कुछ कंपाउंड आपके पास। बताइए व्हाट विल बी द नेम ऑफ फर्स्ट कंपाउंड। फर्स्ट कंपाउंड को हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड। IUPAC आप यहां से स्टार्ट कर दोगे। 3 फिनाइल प्रोप 2 in 1 weak एसिड। 3 फिनाइल प्रोप 2 in 1 weak एसिड। सेकेंड, इसका नाम होगा आपके पास क्रोटोनिक एसिड। IUPAC हो जाएगा इसका ब्यूट 2 in 1 weak एसिड। नेक्स्ट इज, इस एसिड का नाम है एक्रोलिक एसिड। दिस एसिड इज नेम्ड एज एक्रोलिक एसिड। नाम होगा प्रोप 2 in 1 weak एसिड। नेक्स्ट आपके पास कंपाउंड को हम नाम देते हैं, या तो इसे हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड या फिर वेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बताइए क्या नाम होगा इस कंपाउंड का। और इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। इसे हम लिखेंगे साइक्लोपेंटेन। बेटा पेंटेनोइक नहीं होगा, पेंटेनोइक में तो 5 ही हुए या तो 6 कार्बन है। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। जब भी रिंग के बाहर COOH है तो हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, हाँ तो देखो इसका नाम होगा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट ये कंपाउंड है आपके पास, इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं सैलिसिलिक एसिड। दिस कंपाउंड इज सैलिसिलिक एसिड। और इसका IUPAC हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपाउंड का नेम है आपके पास थैलिक एसिड। दिस कंपाउंड इज और इसे हम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो इसे थैलिक एसिड भी बोला जाता है और बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड
के नाम से भी जाना जाता है। नेमिंग ऑफ सम, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं। नेमिंग ऑफ सम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखिए ये नाम कैसे आपको याद रखना है, ये आपको दे रखा है, मतलब बीच में एन मैंने लिखा है, एन का मतलब अलग अलग CH2 आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, जितने भी आए उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो इसके लिए आप एक कोड याद रखोगे, जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। OMS गैप, ओम्स गैप, क्या मतलब है इसका? देखो इसका मतलब है जैसे सपोज जीरो है, बीच में जीरो है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसका नाम होगा ऑक्जेलिक एसिड। वो आ गया आपके पास, बीच में 1 आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा मैलिक एसिड। 2 आ गया, 2 CH2 आ गया बीच में, तो इसका नाम हो जाएगा सक्सिनिक एसिड। ऐसे ही 3 आ गए तो नाम हो जाएगा ग्लूटेरिक एसिड। 4 पे नाम होगा एडिपिक एसिड, और 5 पे नाम होगा पेमेलिक एसिड। तो O से ऑक्जेलिक हो गया, M से मैलिक हो गया, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पिमेलिक। तो ओम्स गैप से आप इसे आसानी से याद रख पाओगे। बीच में यदि एक भी CH2 नहीं है तो ऑक्जेलिक होगा, 1 है तो मैलिक होगा, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पिमेलिक। और इनके IUPAC आपको लिखने हैं तो आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे सपोज आपके पास इसका नाम आपको लिखना है, 3 कार्बन हो गए हैं, तो प्रोप 1,3 डाइओइक एसिड। जैसे आपको इसका नाम लिखना है, तो 4 कार्बन हो गए मतलब ब्यूट, 1,4 डाइओइक एसिड। इस तरह से आसानी से हमें ये IUPAC लिख पाएंगे। इसके अलावा एक दो स्ट्रक्चर्स और है आपके पास। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसे हम नाम देते हैं मेलोनिक एसिड, और इसे नाम देते हैं फ्यूमेरिक एसिड। दिस कंपाउंड इज मेलोनिक एसिड है ये, और ये है आपका फ्यूमेरिक एसिड। IUPAC लिखना है आपको, बताओ क्या होगा इसका IUPAC? हाँ तो देखो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटूइन 1,4 डाइओइक एसिड। ब्यूटूइन 1,4 डाइओइक एसिड, दोनों का नाम ही सेम है, लेकिन बस इसमें आपको ध्यान रखना है सिस होगा ये। क्या है ये? सिस। तो आगे सिस लगा देंगे और इसमें हम लगा देंगे ट्रांस। सिस ब्यूटूइन 1,4 डाइओइक एसिड, ट्रांस टूइन ब्यूटूइन 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये मेलोनिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड।
लास्ट आपको ऐसे इस तरह का कोई कंपाउंड दे दिया जाए, लिखिए क्या आएगा इसका नाम। हाँ तो देखो इसका नाम होगा 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एक और आईयूपीएसी है इसका, लेकिन वो ओल्ड नॉमेनक्लेचर है। उसमें हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 है, तो ये 3 हो जाएगा आपका। 3 पे कार्बोक्सी पेंट 1 5 डाइयूरिक एसिड। दूसरा जो आईयूपीएसी हम पढ़ते हैं इसका वो ये भी आता है 3 कार्बोक्सी पेंट 1 5 डाइयूरिक एसिड। ये सेकंड है इसका। तो ये मॉडर्न नॉमेनक्लेचर है और ये इसका ओल्ड नॉमेनक्लेचर है। क्लियर है बात ये सभी को? चलिए तो आप एक बार इनकी आईयूपीएसी की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, थैंक यू।